हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो बढ़िया हो आप सभी? तो कल हमने 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो आज मैं आपको 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण था, कैसे शुरू हुई 1857 की क्रांति, कैसा। देखो, 1857 क्रांति का जो शुरू होने का कारण था कि जितने भी अंग्रेज थे, उनके नीचे जितने भी सैनिक थे या फौजी थे, अधिकारी थे, वो सब सैनिक थे। मतलब हिंदू थे, हिंदू भारतीय थे, भारतीय सैनिक थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने जो बावन बेंच बंदूक के स्थान पर बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया। इन एनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता। चर्बी वाले कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी होती थी। इस गाय व सुअर की चर्बी होती थी, और इससे अंग्रेज अधिकारी ये चाहते थे कि जो भारतीय जो अधिक मतलब फौजी है, सैनिक है, ये इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने से इनका जो धर्म है, धर्म भ्रष्ट होगा। धर्म भ्रष्ट होने से ये ईसाई बनेंगे। ईसाई बनने से पूरी जनता है, सब ईसाई बन जाएंगे। तो यह कारण था। उसके बाद में देखो, पहले क्या हुआ, क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। मेरठ में बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना के सैनिकों ने मंगल पांडे ने 29 मार्च को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया कि हम इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी दो अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन और बाग पर आक्रमण कर दिया, उनको मार दिया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और क्रांति की शुरुआत हो गई। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की जो पैदल सेना थी, वो उन्होंने क्रांति कर दी। उसके बाद में दूसरी क्रांति थी मेरठ में मेरठ में अंग्रेजों ने मतलब मेरठ में क्रांति की शुरुआत 28 मई को होने वाली थी। 10 मई को दिवस से 24 अप्रैल को मेरठ में छावनी के 90 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसके पश्चात 5 सैनिकों ने से माफी मांगी। 10 मई को मेरठ में 1857 क्रांति मतलब छावनी है, 1857 क्रांति की शुरुआत हो जाती है 10 मई को मेरठ से। उसमें 20 नेटिव इन्फेंट्री एनआई के सैनिकों ने और 400 अन्य सैनिकों ने मिलकर क्रांति की शुरुआत की, और वो दिल्ली की तरफ गए। दिल्ली की तरफ मुगल बादशाह बहादुर शाह के पास गए। बहादुर शाह के पास गए, क्योंकि बहादुर शाह दिल्ली का मेन बादशाह है, तो उसी के द्वारा मतलब इंडिया कंट्रोल होती है। उसके पास गए। जब उससे बोला कि तू अंग्रेजों के खिलाफ कर और 1857 क्रांति में भाग ले, तो उसने उसने बहादुर शाह ने बोला कि मुझे अंग्रेज टैक्स देते हैं, मैं क्यों करूंगा क्रांति शुरुआत। तो जब बहादुर शाह ने बोला कि मैं मतलब पत्नी से सलाह लूंगा, तो उसने अपनी पत्नी जीनत महल के सुझाव पर 1857 की क्रांति में शामिल हो गया। और फिर 11 मई को बहादुर शाह ने 11 मई 1857 ईस्वी बहादुर शाह जफर क्रांति में शामिल हो जाता है। और अब लोग का जनता है, जफर के नाम से नारे लगाती। अब जफर क्रांति में शामिल हो गए थे। उसके बाद में अब राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में जो नसीराबाद थे, नसीराबाद में राजस्थान में 28वीं नेटिव इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना की टुकड़ी ने क्रांति की शुरुआत की। इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मारा था। एक तो एक का नाम कर्नल न्यूबेरी और एक का नाम था कर्नल न्यूबेरी और कर्नल और कैप्टन स्पोर्टिस वुड। 2 अंग्रेज अधिकारियों को मारा, 2 घायल हुए थे। एल टी एल टी लॉक और कैप्टन हार्डी नामक 2। और एक अंग्रेज अधिकारी था, कैप्टन कर्नल पेनी। इस कर्नल पेनी को हार्ट अटैक आ गया था, मतलब हृदयाघात से इसकी मृत्यु हो गई थी। और 28 मई को
नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत कर दी राजस्थान में। तो कल हमने इतनी बात कर ली, तो आप आज हम लिखेंगे इससे आगे। देखो, इस क्रांति में दो प्रतिरोध राजस्थान का युद्ध था। ब्राह्मण तथा खेरवाड़ा छावनियों ने छावनी के सैनिकों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो इससे आगे और देखेंगे। अब पहले देखेंगे नसीराबाद में। पहले नसीराबाद 28 मई को एनआई के सैनिकों ने एनआई के सैनिकों ने एनआई के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की थी। इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों को, ये 28 जो एनआई के सैनिक थे, इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों को मारा था। दो अंग्रेज अधिकारियों को मारा था। पहले का नाम था कैप्टन, न्यूबेरी। ऐसे बोलो कैप्टन, कैसे कैप्टन, हिंदी में देख देता हूँ। कैप्टन न्यूबेरी। दूसरा था स्कॉटिश कैप्टन स्कॉटिश। ये कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्कॉटिश दो अंग्रेज अधिकारी घायल हुए थे। घायल भी हुए थे। पहले का नाम था एलडी लॉग, दूसरा एलडी लॉग और कैप्टन हार्डी। देखो, नसीराबाद में 28 मई को एनआई के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की। दो अंग्रेज अधिकारी को मारा था इन्होंने। पहले का नाम कर्नल न्यूबेरी, दूसरे का नाम कैप्टन स्कॉटिशवुड। दो अंग्रेज अधिकारी घायल भी हुए थे। पहले था एलडी लॉग और कैप्टन हार्डी। कितना उतार लीजिए। अब कर्नल पेनी की आदित्य से मृत्यु हो गई थी। अब एक लाइन लिखना है। कर्नल पेनी नाम है एक अंग्रेज अधिकारी के। कर्नल पेनी की इसे आदित्य कहा गया था। कर्नल पेनी की मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी की हृदयाघात से, मतलब हार्ट अटैक आ गए थे, इससे इसकी मृत्यु। तो आपसे पूछेगा हृदयाघात से मृत्यु किसके होते? कर्नल पेनी। कौन कौन से दो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्कॉटिश। दो अंग्रेज अधिकारी घायल कौन से होते हैं? एलटी लॉक और कैप्टन हार्डी। उतार लीजिए इतना। इसके बाद में दूसरी थी नीमच मध्य प्रदेश में। दूसरी छावनी थी नीमच। पहली छावनी नसीराबाद है, दूसरी नीमच।
अब आगे लिख रहे हैं। दूसरी छावनी है नीमच। नीमच आपको पता है एमपी मध्य प्रदेश में। इस समय देखो एक अंग्रेज अधिकारी था, कर्नल एबोट। कर्नल एबोट एक अंग्रेज अधिकारी था। कर्नल एबोट के सामने कर्नल एक एबोट एक अंग्रेज अधिकारी था। इसके सामने एक मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी करने की प्रतिज्ञा से मना कर दिया था। कर्नल एबोट के सामने अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट के सामने मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी करने की प्रतिज्ञा से मना करने की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। देखो कर्नल एबोट एक अंग्रेज अधिकारी इसके सामने कर्नल एबोट ने आदेश दिया मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक को। मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट के सामने कहा कि मैं इस अंग्रेजों के वफादार नहीं होऊंगा, मतलब मैं सर्दी वाली कारतूसों का उपयोग नहीं करूंगा। कर्नल एबोट के सामने मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी करने की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। और 3 जून को, ये 2 जून की बात है, तो की बात है 2 जून को, है ना, 2 जून की बात है, और याद रखना आपको 2 जून और 3 जून को ऐसे लिखिए 2 जून के बाद। तीन जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति ऐसे के नेतृत्व में क्रांति कर दी गई। देखो 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी गई थी और शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने इन विद्रोहियों का समर्थन किया था। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने इन विद्रोहियों का समर्थन किया। शाहपुरा के राजा पहले ये सैनिक के भीलवाड़ा थे, भीलवाड़ा से शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने इन विद्रोहियों का समर्थन किया था। मतलब सैनिक ने इनका समर्थन किया था कि हम भी तुम्हारे साथ, हम भी क्रांति करेंगे। तो कर्नल एबोट के सामने मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने अंग्रेजों को वफादारी करने से मना कर दिया और 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी गई। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने इन विद्रोहियों का समर्थन किया। उतार लीजिए ना, इसमें आगे वो लिखवाएंगे, देखते हैं। बता लिया नीमच और लिखेंगे। अब इसके बाद में एक देखो आगे था देवली छावनी की महिदपुर बटालियन विद्रोह में शामिल हो गई।
सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। 40 अंग्रेज अंग्रेज निर्मल छावनी से भाग गए और दुंगला दुंगला एक चित्तौड़गढ़ में नामक गांव है, उसमें रूगा नाम नामक एक किसान ने शरण दी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सौवर्स ने इन्हें बचाया। इन चाइनीस अंग्रेजों को मेवाड़ महाराणा सुहेल सिंह ने इन्हें जगमंदिर में रखा था। किन्हें? अंग्रेजों को। तो देखो, देवली छावनी के महिदपुर बटालियन विद्रोह में शामिल हो गई। सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। 40 अंग्रेज अंग्रेज निम्मत छावनी से भाग गए। डोंगला चित्तौड़गढ़ नामक एक गांव में योगाराम नामक एक किसान ने शरण दी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सौवर्स ने इन्हें बचाया। मेवाड़ महाराणा सुहेल सिंह ने इन्हें जगमंदिर महल में रखा था। कितना बताइए फिर से आगे। एरनपुर छावनी, एरनपुर पर है, शायद बोल देता हूँ मैं। बता दिया। और इसके बाद में एरनपुर। अब देखो एरनपुर है, और देखो आपको पता है ब्याह और खेवाड़ा सैनिक छावनी ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो अब चौथी है एरनपुर छावनी। ये पाली में एरनपुर आपको पता है, एरनपुर पाली में है ना। देखो, एरनपुर की छावनी पाली में 21 अगस्त को पूर्वीय सैनिकों ने आबू में क्रांति की शुरुआत की। 21 अगस्त को पूर्वीय सैनिकों ने आबू में क्रांति की शुरुआत की। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर आक्रमण कर दिया। विद्रोही एरनपुर आए। एरनपुर आने के बाद बाकी साथियों के साथ इन्होंने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। खैबर नामक स्थान पर विद्रोहियों की मुलाकात आबुआ के सामंत खुशहाल सिंह चंपावत से हुई। खुशहाल सिंह चंपावत ने इन सैनिकों का समर्थन किया और इन्हें नेतृत्व प्रदान किया। तो अब देखो, 21 अगस्त को पूर्वीय सैनिकों ने आबू पर क्रांति की शुरुआत की। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर आक्रमण किया। विद्रोही एरनपुर आए। अपने बाकी साथियों के साथ इन्होंने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। खैरवा नामक स्थान पर विद्रोहियों की मुलाकात आबुआ के सामंत खुशहाल सिंह ने इन्हें नेतृत्व प्रदान किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।